हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जब सब कुछ प्रारब्ध से ही होना है तो हम स्कूल में हॉस्पिटल में क्यों जाए। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि जब हमारे प्रारब्ध में हम प्रारब्ध से ही कर्मा से ही सब कुछ चीज़ें होने वाली है तो हम स्कूल क्यों जाए, हम पढ़ाई क्यों करें। हम जब प्रारब्ध से ही पूरा जीवन संसार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो हम हॉस्पिटल में क्यों जाए, हम अपना पैसा खर्च क्यों करें। तो ऐसे बहुत लोगों के कॉन्सेप्ट है। जब हम क्लास में बात करते हैं तो बहुत लोगों के इस पे कमेंट आते हैं कि जब प्रारब्ध से ही सब कुछ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी प्रारब्ध ही है, सब कुछ कर्मा ही है, संचित कर्मा, पुनीत कर्मा, क्रियमान कर्मा, प्रारब्ध सारी चीज यही है। तो फिर ये जब हम प्रारब्ध से ही होना है तो हम हॉस्पिटल स्कूल क्यों जाए, इसका बहुत एक उनको कंफ्यूजन है। तो उसी के आज हम विषय पे बात करेंगे। तो ये बहुत एक प्रॉपर एक नॉलेज है कि आपको उसमें समझना चाहिए, तब जाके हमारी लाइफ में बहुत हमारी जो लाइफ की जर्नी है बहुत आसान हो जाएगी। तो सबसे पहला एक हम एग्जाम्पल देखेंगे कि सब कुछ प्रारब्ध से ही होना है तो हम स्कूल में क्यों जाए, इतनी बड़ी बड़ी फीस देके क्यों करें, इतनी मेहनत क्यों करें, हम इतने पढ़ाई क्यों करें, फिर पढ़ाई के बाद में जॉब क्यों करें। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्या होता है कि ये पूरी ये पूरी दुनिया में, जैसे भारत का हम उदाहरण लेते हैं, तो उसमें आपको किसी को लगता है कि जब प्रारब्ध से ही सब कुछ हो रहा है तो मैं स्कूल क्यों जाऊं, मैं सब कुछ क्यों करूं, मैं बिना पढ़े भी तो पैसा कमा सकता हूं। तो मुझे एक बात बताइए, आप जब भी कहीं पे जाते हो तो सड़क पे देख रहे होंगे कि बहुत बच्चे सड़क पे भीख मांग रहे हैं, बहुत सड़क पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, बहुत सड़क पे कुछ चीजें बेच रहे हैं ट्रैफिक में। तो उनके लाइफ में उनका प्रारब्ध ने उनको स्कूलिंग नहीं दी, उनको पढ़ाई का चांस नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके पूर्व के जो कुछ हिसाब किताब ऐसे थे तो उनके लाइफ में पढ़ाई का भोग नहीं आया। तो उनको विदाउट पढ़ाई, विदाउट स्टडी उनको कुछ कर्मा भोगना है, इसलिए वो आज सड़क पे कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। और आपके जीवन में ऐसे कुछ आपके कर्मा है, उसकी वजह से आपको वो पढ़ाई का प्रारब्ध मिला है। तो वो पढ़ाई का प्रारब्ध उसी के बेस पे आपकी आगे की जर्नी रहेगी। कैसे? आप पढ़ाई करोगे अच्छे तो फिर आपकी अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी जॉब लगेगी तो आपकी फिर शादी होगी, फिर उसमें कुछ प्रारब्ध होगा। अगर कुछ शादी का प्रारब्ध होगा तो वो वैसे ही प्रारब्ध ये होगा, क्योंकि वो पढ़ाई पे बेस है। अगर आपके प्रारब्ध कुछ ऐसे होंगे कि आपको दर दर भटकना ही है तो फिर आपका प्रारब्ध पढ़ाई में नहीं होगा। आप किसी सड़क पे भीख मांग रहे होंगे, कहीं कहीं पे काम कर रहे होंगे, किसी दुकान में प्लेटें साफ कर रहे होंगे, क्योंकि वो वैसा आपका प्रारब्ध था, आपके पूर्व जन्म के जो भी हिसाब किताब है, तो उसकी वजह से वो प्रारब्ध आपके पास में आया। लेकिन आपके प्रारब्ध अगर पढ़ाई में है, पढ़ाई करने के बाद में आपको फिर वहां से दूसरे कंट्री में जाना है, या फिर उससे शादी होगी, फिर आप बिजनेस में आओगे, फिर आपके साथ ऐसा होगा, फिर आप बहुत बड़े अचीवमेंट करोगे। तो वो आपका प्रारब्ध है, वो पढ़ाई की एक स्टेज है, वो एक स्टेप है। इस बात को समझो, वो प्रारब्ध का ही रूप है, पढ़ाई मतलब प्रारब्ध का ही रूप है, वो अच्छा कर्मा। तो अब दूसरा हम बात करते हैं, सब चीज हमारा शरीर, ये वो सारी चीजें ऐसे ही होना है तो हम हॉस्पिटल क्यों जाए, डॉक्टर के पास क्यों जाए, इसके लिए। तो देखिए क्या होता है कि आपका समझ लीजिए कुछ भी कर्मा है तो आपको तड़पना है, आपको तड़पना है। तो हॉस्पिटल जाने के बाद क्या होगा, आपका समय जाएगा, आपका पैसा जाएगा, आपको गोलियां खानी पड़ेगी, दवाई खानी पड़ेगी, आपको डर महसूस होगा, आपको अनप्रोटेक्टेड महसूस होगा, आपको डॉक्टर कुछ बातें बताएगा, आपको उतना समय देना पड़ेगा, आपको पूरी मतलब ये एक घबराहट वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, आपको सारा कमाया हुआ धन वहां पे डालना पड़ेगा। तो उसके वजह से आपको जो दुख होगा जब हॉस्पिटल में जाओगे, आप वो जो भोगोगे, आपको जो दुख होगा उसके प्रति वो सिचुएशन क्रिएट होगी, तो आपका जो कुछ पिछला हिसाब किताब है उस दुख से वो रिलीज होगा। जैसे ये बात को समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आप जब हॉस्पिटल में जाओगे, उससे सारी जो चीजें आपके साथ होगी तो उससे जो दुख निकलेगा, जो पीड़ा निकलेगी, वो आपके कर्म का हिसाब किताब करेगी। समझो, वो भोगेगी, वो आपको भोगना पड़ेगा। तो वो एक जरिया है, हॉस्पिटल एक जरिया है आपके कुछ पिछले कर्मों को रिलीज करने के लिए, गलत कर्म, निगेटिव कर्म को रिलीज करने के लिए, भोगने के लिए, प्रारब्ध कर्मा भोगने के लिए वो हॉस्पिटल एक जरिया है। जितनी बार आपको, जब तक आपका कर्मा रिलीज नहीं होगा, आपको हॉस्पिटल भेजा जाएगा, आपके प्रारब्ध ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे, हॉस्पिटल भेजा जाएगा, आपको दवाई ये करी जाएगी, आपको पैसा ज्यादा जाएगा, आपको हेडेक होगा, इस हॉस्पिटल में नहीं उस हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, सब कुछ ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रारब्ध जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। तो वो एक स्टेप है आपके दुख को, आपके कर्मा प्रारब्ध को रिलीज करने के लिए, हिसाब किताब जो भी आपका पिछला जो हिसाब किताब है उसको चेंज करने के लिए। तो ये सारी चीजें होती है। तो आपको
ये समझना चाहिए, जैसे स्कूलिंग हो गई, कोई जॉब हो गया, कर घोर हो गया, कहीं बाहर कंट्री में जाना हो गया, कहीं बिजनेस हो गया, कहीं पे आपका हॉस्पिटल का ही हो गया। तो ये सारे स्टेप है आगे की क्रिएशन के लिए। ये एक एक स्टेप है, क्योंकि आगे का जो आपका प्रारब्ध भोगना है वो इस स्टेप से होके गुजरेगा। तो इसीलिए ये प्रारब्ध का एक पार्ट है जिससे होके हमें हमारे जो कर्मा रहते हैं, जो जैसे हमने इसको डॉक्टर की बात की, तो डॉक्टर की बात की, जो दुख पीड़ा भोगने की बात की, तो वो एक गलत कर्म में आ गया जो। और हम बात करेंगे स्कूलिंग की, तो स्कूलिंग की जो कर्म है वो अच्छा कर्म है, स्कूलिंग आत्मज्ञान करने का, स्कूलिंग और जब उससे पैसा मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, तो वो पॉजिटिव कर्मा में, तो पॉजिटिव भी आ रहा है स्कूलिंग में, तो वो भी आपका कर्माएं है। और डॉक्टर के पास जाना है तो वो भी कर्मा है, तो वो आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म किए, आप स्कूलिंग में गए, आपको अवार्ड मिला, तो वो अच्छे कर्म है, आपको फेम मिल रहा है, वो कर्म है आपका अच्छा, जो प्रारब्ध के रूप में आपको सामने आया, तो वो आपने भोगा। तो डॉक्टर के पास गए, आपको दुख हुआ, पीड़ा हुआ, बहुत सारी इंजेक्शन लगाई, सलाइन लगी, दवाई खानी पड़ी, पैसा देना पड़ा, सब कुछ किया गया, तो वो भी आपका कुछ गलत कर्मा था, इसकी वजह से वो आपके साथ में हुआ। तो वो सारी चीज़ें कर्मा की वजह से होती है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो इसी से मैं आपको समझाना चाहता था कि प्रारब्ध से ही सब कुछ होना है, तो फिर इधर क्यों जाए? वो इसलिए जाए क्योंकि आपके जो समय है, आपका जो प्रारब्ध है, उसको भोगना है। फिर सही चीज में भी भोग सकते हो, गलत चीज में भी भोग सकते हो, तो लेकिन वो स्टेप अलग अलग होती है, जरिया अलग अलग होता है, क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्म के जो हिसाब किताब है वो कंप्लीट कहाँ से होंगे? तो इधर से ही होंगे, तो भोगना तो पड़ेगा। अच्छे से भोगो या फिर गलत कर्म करके भोगो, दुख से भोगो, सुख से भोगना भी है। अच्छा कर्म करोगे तो सुख से भोगोगे, अगर गलत कर्म रहेगा तो दुख से भोगोगे। तो इसी प्रकार से ये दो एग्जाम्पल से हमने समझा कि आपको सब आपके जिंदगी में प्रारब्ध से ही होना है, तो फिर स्कूलिंग और हॉस्पिटलिटी क्यों? ये तो इसका ये सवाल है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि प्रारब्ध क्या है, कैसे कैसे क्या होता है, तो यही है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि प्रारब्ध से ही सब कुछ होना है, तो फिर हॉस्पिटल और स्कूलिंग क्यों? तो इसलिए तो आई होप मैंने आपको इस कंटेंट में बहुत अच्छे से जानकारी दी है। और भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।